नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे देवे, क्या नियम है, कौन से मंत्र से दे, किस समय दे, यदि समय से लेट हो गया तो प्रायश्चित के लिए क्या करे। सूर्य भगवदेव से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, हमें अर्घ्य नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सूर्य देव को अर्घ्य देंगे तो क्या फल है, क्यों दें, आखिर में उन्हें जल देंगे, हम एक लोटा पानी गिराएंगे, पानी बेकार जाएगा, उनके पास तो पहुंचेगा नहीं। तो आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले बात कर ले कि हम सूर्य देव को जो अर्घ्य देते हैं क्या वे उन तक पहुंचता है। देखिए, पहुंचता तो नहीं है, किंतु उसका जो फल होता है वो आपको अवश्य मिलता है। कैसे फल, कौन सा फल, उदाहरण से समझें तो आप एक मिर्चा लीजिए। अब मिर्चा को, लाल मिर्च को, किसी भी प्रकार का मिर्च को आप अग्नि में डाल दीजिए और देखेंगे तो वो जलकर राख हो गया। अब आप सोचिए मिर्चा कहाँ गया, तो उसे अग्निदेव अपने साथ नहीं ले गए, उसको जलाकर उसके फल को ही आपको दे दिए। कैसे फल, आपको जो झार आ रही है, जिससे आपको छींक आ रही है, उसी झार को आपको दे दिए। उसको जलाकर उसको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करके उसका फल आपको लौटा दिए। ठीक उसी प्रकार जो आप अर्घ्य सूर्य देव को देते हो, वही अर्घ्य सूर्य देव किसी न किसी प्रकार से आपके शरीर में वापस लौटा देते हैं। बात करें सूर्य देव को अर्घ्य कहाँ दे, कैसे दे, किस पात्र से दे, कौन से मंत्र से देना चाहिए और देने के बाद नमस्कार कैसे करें, उनकी प्रदक्षिणा कैसे करें, यदि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे तब उन्हें कैसे अर्घ्य दे। ये दर्शकों, सबसे पहली बात है कि सूर्य देव को अर्घ्य क्यों देना चाहिए। तो देखिए, सूर्य देव को अर्घ्य कोई पूजा नहीं, सूर्य को अर्घ्य देना कोई पूजा नहीं है। सूर्य को अर्घ्य देना एक दिनचर्या है आपकी। आप जैसे रोज सुबह उठते हो, मंजन ब्रश करते हो, चाय पानी करते हो, खाना खाते हो, उसी प्रकार सूर्य को अर्घ्य देना भी एक दिनचर्या है। यदि आप उसे नहीं करते तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। आप देखो, जो लोग सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देते हैं उनको उनकी आंखों की दृष्टि बनी रहती है, कभी भी उनकी आंखों की दृष्टि खराब नहीं होती और उनके पिता से संबंध उनका अच्छा रहता है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र ने पिता का कारक माना है। यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हो तो आपके पिता से आपका संबंध अच्छा बना रहता है, आपकी दृष्टि, नेत्र की दृष्टि सुंदर बनी रहती है और आपके शरीर में जो कोई रोग इत्यादि हो, सूर्य देव एक आग का बहुत बड़ा गोला है, तो उनके प्रताप से, उनके तेज से आपके सभी रोग जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव पंच देवों में एक देवता के भी माने जाते हैं और इस कलयुग में भगवान सूर्य को, भगवान शंकर को और इन दोनों को छोड़कर और कोई देवता नहीं साक्षात कहा गया है। सूर्य देव भी दिखते हैं, चंद्र देव भी दिखते हैं और भगवान शंकर भी इसे मृत्यु लोक में कैलाश पर्वत पर रहते हैं। पंच देवों में भी इनका नाम आता है। तो सबसे पहले किसी भी देवता का पूजन करें तो पंच देवों का पूजन होता है। बात करें कि किस समय दे, तो प्रातः काल सबसे उचित समय बतलाया गया है कि जब सूर्योदय हो, जब आकाश में लालिमा छाई हो, उस समय सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। कैसे दे, तो आप जहाँ पर सबसे उचित समय बतलाया कि जलाशय में आप स्नान करो, वहीं पर सूर्य अर्घ्य दो। जलाशय नहीं है तब क्या करें, तब आप जहाँ पर अपने घर मकान इत्यादि में नहाए हो, वहाँ पर छत पे जाकर किसी शुद्ध जगह से भगवान सूर्य के अर्घ्य दो। छत पर भी नहीं जा सकते, फ्लैट इत्यादि में रहते हैं, बीच रूम में रहते हैं, फ्लैट छत पे भी नहीं जा सकते, तब तो नीचे धरती पर कहीं साफ भूमि हो, गंदगी ना हो, ऐसे स्थान पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दो। ऐसे स्थान पर भी नहीं दे सकते तो आप अपने घर में ही कोई आपके पास बड़ा सा बर्तन हो, थाली जैसी, चाहे पीतल या ताम्र किसी भी प्रकार का बर्तन हो, उसे नीचे रखकर
तांबे या पीतल का लोटा लेकर, श्रेयस्कर है, अच्छा है तांबा, उसके बाद पीतल, तांबा नहीं है तब पीतल का लोटा लेकर उसमें जल भरकर, साफ सुथरा शुद्ध जल भरकर, थोड़ा सा रोड़ी, अक्षत, कुछ फूल डालकर, जो भी सामान मिले डालकर उससे भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय एहि सूर्य सहस्रांशो तेसो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। यदि मंत्र लंबी लगे तो ओम सुं सूर्याय नमः अथवा ओम घृणिम सूर्याय नमः, इन मंत्रों को भी बोलते हुए आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हो। कितनी बार अर्घ दे तो शास्त्रकारों ने कहा है कम से कम 3 बार। भगवान सूर्य को कम से कम रोक कर 3 बार अर्घ देना चाहिए। यदि समय अधिक हो जाए, सूर्योदय 2 घंटा पूर्व बीत जाए, सूर्योदय हुआ 2 घंटे बाद आप अर्घ दे रहे हो, तो एक अर्घ प्रायश्चित के निमित्त देना चाहिए। अब ये नहीं कि रोज लेट कर दे, रोज एक अर्घ ज्यादा बढ़ा कर दे, ऐसा नहीं। जब कभी कभार लेट हो जाए तब एक अर्घ बढ़ा कर देना चाहिए, अन्यथा रोज सूर्योदय जब हो, आकाश में जब लालिमा छाई हो, तब आपको अर्घ देना चाहिए। अब आप यदि किसी फ्लैट इत्यादि में रहते हो या किसी ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ से सूर्य दिखाई ना दे, तब क्या करें? तब ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि आप जो सूर्योदय का टाइम होता है उस टाइम पर दो। आपके पास कैलेंडर हो या पंचांग हो तो उसमें सूर्योदय का टाइम दिया रहता है, उस टाइम पर भगवान सूर्य को 3 अर्घ देना चाहिए। 3 अर्घ देना चाहिए। यदि आपके घर में सूतक इत्यादि पड़ा हो, किसी भी प्रकार का जनना या मरणा शौच हो, घर में किसी बच्चे का जन्म इत्यादि हुआ हो या कोई मरा हो, फिर भी आपको उस अवस्था में अर्घ देना चाहिए। सूर्य अर्घ किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में बंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, हमें अर्घ नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत बात है। ऐसे लोगों को भी सूर्य अर्घ देना चाहिए। आप मेरी कुंडली ले लो, मेरी भी कुंडली में सूर्य परम उच्च के हैं। 12 अंश के सूर्य मेघ राशि में परम उच्च हैं, किंतु मैं भी द्विकालिक संध्या में भगवान सूर्य को 2 अर्घ दिया करता हूँ। तो सूर्य कुंडली में कितनी ही उच्च के क्यों ना हो, उन्हें भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्य अर्घ देते समय ये बात ध्यान रखें कि जो सूर्य अर्घ का जल है, जो आप जल गिरा रहे हो, वह जल आपके पैरों से ना लगे, उसका छींटा आपके पैरों पर ना पड़े। कुछ लोग सर के ऊपर से जल देते हैं तो कुछ लोग एकदम नीचे से। इसका क्या विधि है, क्या नियम है? तो जब भी आप सूर्य भगवान को जल दो तो अपने आसन पर खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद हाथ में लोटा लेकर तर्जनी और अंगूठा, इन 2 उंगलियों से वह लोटा स्पर्श ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए बाकी बची हुई 3 उंगलियों से आपको लोटे को पकड़नी है। इस प्रकार हाथ खोलकर हल्का सा लटक कर भगवान सूर्य को अर्घ देना है। हल्का सा झुककर इन दोनों तर्जनी और अंगूठा, इन दोनों से बिना लोटे को छुए हुए इन 3 उंगलियों के माध्यम से हाथों को खोलकर आपको भगवान सूर्य को 3 अर्घ देना है। अर्घ देते समय ध्यान रखें पैर पे जल का छींटा इत्यादि ना पड़े। मंत्र बोलकर भगवान सूर्य को 3 अर्घ दे। अर्घ देने के बाद 3 अथवा 7 बार भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करे, परिक्रमा करे, उन्हें घूमकर प्रणाम करे और लोटे को भूमि पर रखकर हाथ जोड़कर 10 दिशाओं को प्रणाम करना चाहिए। ये है सूर्य अर्घ का सही विधि और सही नियम। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपके सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। यदि कोई मन में शंका इत्यादि बची हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसका भी निराकरण अवश्य करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।